क्वेश्चन है, निम्नलिखित हड्डियों में से कौन सी एक मानव मस्तिष्क से संबंधित हड्डी है? और ऑप्शन दिए हुए हैं कपाल, पेड़ू, अनुत्तरिक या हसिया। तो इसका सही उत्तर होगा भाई कपाल, क्योंकि मानव के मस्तिष्क में उपस्थित एकमात्र हड्डी कपाली हड्डियों हुआ करती हैं। कपाली हड्डियों की टोटल संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है भाई, इतना है आपको याद रखना है। एक कपाली क्रेनियम होता है जो सिर का हेलमेट बनाता है पूरा का पूरा, जिसकी वजह से हमारा मस्तिष्क जो है पूरा का पूरा अंदर सुरक्षित रहता है, क्योंकि ये 8 हड्डियां मिलकर के एक क्रेनियम नाम का खोल बनाती है। ये क्रेनियम नाम का खोल ही मस्तिष्क की सुरक्षा करता है, इसी को कपाल कहा जाता है हिंदी में। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम सबसे पहले कब इस्तेमाल की गई थी? और ऑप्शन दिए हुए हैं 1982, 1986, 1998 या 2008। तो ऑप्शन है 1982 और आंसर भी इसका 1982 ही होगा, क्योंकि 1982 में पहली बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था। और ईवीएम का प्रयोग पहली बार कहां किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई केरल में सबसे पहले ईवीएम का प्रयोग किया गया था। ईवीएम का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, और ये ईवीएम का फिर पूरी तरीके से उपयोग 3 राज्यों में चुनाव एक साथ कराया था 1998 में। तो कभी कभी बच्चे 1998 इसका आंसर लगाए जाते हैं, जबकि सही उत्तर होगा 1982, क्योंकि 1982 में सबसे पहले केरल में इसका प्रयोग किया गया था। इसके बाद 2004 के जो चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव, वो पूरी तरीके से इसी से संपन्न कराए गए थे, ईवीएम से। इससे पहले मतपेटी से होते थे। 2013 के लगभग वीवीपैट आया था। वीवीपैट एक आया था जो कि ईवीएम में जुड़ा था। वीवीपैट का पूरा नाम पूछा जाता है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल, ये इसका पूरा नाम होता है। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है, भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को निम्नलिखित के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। और ऑप्शन दिए हुए हैं हरीशचंद्र, श्रीनिवास रामानुजम, शकुंतला देवी और पीसी महालनोबिस। तो भाई इसका सही उत्तर क्या होगा? अभी हाल ही में ये दिवस बनाया गया था 22 दिसंबर को। इसका सही उत्तर होगा श्रीनिवास रामानुजम। श्रीनिवास रामानुजम भाई गणित के विशेषज्ञ माने जाते थे, इन्हें गणितज्ञ कहा जाता था, बहुत बड़ा भारत का। और इनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। ये तमिलनाडु में जन्मे थे और पूरी दुनिया इन्हें विशेष गणितज्ञ के रूप में जानती है। किस वजह से? इन्होंने हार्डी संख्या को दिया था। एक वैज्ञानिक हुआ करते थे हार्डी गणितज्ञ, तो हार्डी संख्या इन्होंने दी थी, जिसकी वजह से ये विश्व प्रसिद्ध हुए थे, जो कि 1729 थी। इसका इन्होंने व्याख्या की थी इस नंबर की। इसके बाद शकुंतला देवी की अगर हम बात करें तो ये भी वुमेन कैलकुलेटर के नाम से जानी जाती हैं। इन पर एक मूवी भी आई थी अभी बॉलीवुड में। और उसके बाद लिखा हुआ नीचे का ऑप्शन पीसी महालनोबिस, ये भारतीय सांख्यिकी के जनक कहे जाते हैं। भारतीय सांख्यिकी के जनक, यानी सांख्यिकी मतलब स्टैटिक के जनक इन्हें कहा जाता है, सांख्यिकी के जनक कहा जाता है। और इन्हीं के द्वारा जो मॉडल तैयार किया गया था, उस पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना हम लेकर के आए थे। 5 ईयर प्लान जो सेकंड वाला था हमारा, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, वह हम इन्हीं के नाम पर लेके आए थे, पंचवर्षीय योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दिया हुआ है क्वेश्चन, भारत का तटीय किनारा कितना लंबा है? और ऑप्शन दिया हुआ है लगभग 7500 किलोमीटर, लगभग 2000 किलोमीटर, लगभग 10,000 किलोमीटर या फिर 15,000 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? इसका सही उत्तर होगा लगभग 7500 किलोमीटर। कैसे होगा? क्योंकि अगर हम अपने कोस्टल एरिया की बात करें, तटीय किनारों की बात करें, तो ये अपना साउथ वाला पार्ट हो गया। साउथ वाले पार्ट में यहां से अगर मुख्य भूमि से क्वेश्चन होता कि भारत की मुख्य भूमि से तटीय किनारा कितना लंबा है, तो भाई मुख्य भूमि से हमारा 6100 किलोमीटर लंबा है तटीय किनारा, 6100 किलोमीटर। लेकिन पूछा गया है कि भारत का तटीय किनारा कितना लंबा है, और लगभग तरीके से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो भाई इसमें इन्होंने जोड़ लिया है अंडमान निकोबार को भी, जो यहाँ पर अंडमान निकोबार दिया हुआ है, और ये लक्षद्वीप को भी जोड़ रहे हैं। इन दोनों को भी अगर जोड़ लिया जाए तो फिर हमारी टोटल जो कोस्टल एरिया हो जाता है वो 7516.6 किलोमीटर के लगभग हो जाता है। तो सही उत्तर तो 7516.6 है, मगर इसमें लगभग करके दिया है, इसलिए हमारा आंसर यही होगा 7500 किलोमीटर। यही इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है, शहीद दिवस महात्मा गांधी की शहादत प्रत्येक वर्ष कब मनाई जाती है? और ऑप्शन दिए हुए हैं 30 जनवरी, 29 जनवरी, 1 जनवरी या 2 जनवरी। तो इसका सही उत्तर होगा भाई 30 जनवरी। 30 जनवरी को ही
शहीद दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी की हत्या इस दिन हो गई थी, नाथूराम गोडसे ने इनकी हत्या कर दी थी। राजनीतिक विरोधाभास इन दोनों के बीच था, जिसकी वजह से ये घटना हुई थी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है BIOS, इसका संक्षिप्त रूप क्या है? और ऑप्शन दिए हुए हैं बेस्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस, फिर लिखा हुआ बेटर इनपुट आउटपुट डिवाइस, बेसिक इनपुट आउटपुट डिवाइस या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अब BIOS को अगर हम ऐसे लिख लेते हैं BIOS, तो इसे कंप्यूटर की भाषा में पढ़ा जाता है बायोस, और बायोस का फुल फॉर्म हमसे पूछा है। तो बायोस की सेटिंग क्या काम में आती है कंप्यूटर में भाई? बायोस को पहले तो फुल फॉर्म से हम ऐसा आंसर लगाते हैं, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये इसका आंसर होगा। ये बायोस की सेटिंग जो होती है ये कंप्यूटर में चेक करने का काम करती है। जैसे ही कंप्यूटर शुरू हो रहा होता है तो शुरुआत में इसके हार्डवेयर को चेक करने का काम बायोस की सेटिंग करती है कि सारे उपकरण सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके लिए ये बायोस बनाया जाता है। इसी का आंसर ये होगा तीसरा वाला, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रतौंधी की रोकथाम करता है? और ऑप्शन दिए हुए हैं विटामिन डी, विटामिन ए, राइबोफ्लेविन या फोलिक एसिड। तो इसका सही उत्तर क्या होगा भाई? इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से ही होता है रतौंधी। रतौंधी पे रात में दिखना बंद हो जाता है लोगों को। इसके बाद विटामिन डी की अगर हम बात करें तो इसकी कमी से होता है रिकेट्स रोग, जिसमें हड्डियां टेढ़ी वेढ़ी हो जाती हैं। फिर भी आप याद रखना, रिकेट्स रोग इसमें हो जाता है इसकी कमी से, है ना। राइबोफ्लेविन, इसे B2 बोला जाता है, विटामिन B2, और फोलिक एसिड विटामिन B9 ये होता है। इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, आतंकवाद विरोधी दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित को मनाया जाता है। और ऑप्शन दिए हुए हैं 21 मई, 18 मई, 20 मई और 2 मई। तो इसका सही उत्तर होगा भाई 21 मई। 21 मई को मनाया जाता है आतंकवाद विरोधी दिवस। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 21 मई 1991 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हो गई थी पेरम्बूर, तमिलनाडु में। ये 1991 को 21 मई को ही हुई थी। इसी वजह से आतंकवादियों ने, लिट्टे नाम के एक संगठन हुआ करता था, इस लिट्टे नाम के संगठन ने ही इनकी हत्या कर दी थी, जिसमें मानव बम से इनकी हत्या हो गई थी, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है 21 मई। आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? और ऑप्शन दिए हुए हैं गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। भाई गोपाल कृष्ण गोखले को ही महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। यही हुआ करते थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु। 1905 में जो है इन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। और आगे चलकर जब महात्मा गांधी आते हैं तो वह इनको अपना राजनीतिक गुरु बना लेते हैं, क्योंकि ये उदारवादी नेता हुआ करते थे, लिबरल नेता हुआ करते थे, जो अपनी बात अहिंसा से मनवाते थे और सुधार भी चाहते थे तो बिना हिंसा के चाहते थे। इस तरीके से उन्होंने इन्हीं के लक्ष्य कदमों पर चले और आगे चल के महात्मा गांधी ने इन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस में स्वतंत्रता के अधिकारों की गारंटी दी हुई है? और ऑप्शन दिए हुए हैं 17, 18, 19 और 41। अब ये क्वेश्चन का आंसर तो आप आराम से दे सकते होंगे कि भाई हमें स्वतंत्रता के अधिकार सारे के सारे अनुच्छेद 19 में मिले हुए हैं। आर्टिकल 19 के 19(1) में हमें 6 तरीके की स्वतंत्रताएं मिलती हैं, जिसमें अनुच्छेद 19(1)(a) को अगर हम बात करें तो ये हमारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है, बोलने की आजादी हमें इसके अंतर्गत मिलती है। अगर हम बी की बात करें तो बैठक करने की स्वतंत्रता हमें मिलती है कि हम निर्बाध बैठक कर सकते हैं। और सी में अगर हम बात करें अनुच्छेद 19(1)(c) तो हम किसी भी प्रकार का संघ बना सकते हैं, किसी भी संघ का निर्माण कर सकते हैं, ये हमारी आजादी है। डी की अगर हम बात करें तो हम किसी भी देश में घूम सकते हैं, हमारे पूरे देश में किसी भी एरिया में हम घूम सकते हैं, ये हमें आजादी है। इसके बाद ई की बात करें तो ई में जो आता है किसी भी भारत के किसी भी कोने में बसने की आजादी हमें है, हम कहीं भी किसी भी कोने में रह सकते हैं, यह हमारी आजादी है। और एक आता है एफ, एफ में हमें मिलती है आजादी व्यापार करने की, है ना। इसके अंतर्गत हम कहीं भी भारत के किसी भी कोने में व्यापार कर सकते हैं। इस तरीके की
चीजें हमें याद रखनी है। ये आर्टिकल 19(1) के तहत हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती हैं। फिर लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? और ऑप्शन दिए हुए हैं WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे, इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता था। ये सबसे पहले भारत से जाते हैं, जैसे ये ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में जाकर के इन्होंने काफी स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करने के बाद 1892 में ये हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य बनते हैं। यानी ऐसे आप समझ सकते हैं कि भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटेन में जाकर के वहां पर संसद में सांसद बनते हैं। इस तरीके से 1892 में ये बने थे और इन्हीं ने धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। 3 क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो धन निष्कासन का सिद्धांत इन्हीं ने दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इन्हें जाना जाता है। वयोवृद्ध पुरुष भारत के रहे हैं, इस नाम से इन्हें जाना जाता है। इतनी जानकारी हमें इस क्वेश्चन से मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, के लिए धन्यवाद।